हेलो गाइस, वेलकम अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कूलम्स लॉ। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो एज वी नो कूलम्स लॉ डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। तो हम क्या करेंगे, दो चार्जेस ले लेते हैं। सपोज वी हैव टू चार्जेस Q1 and Q2 separated by a distance r. Clear? And suppose these are equal charges, दोनों बराबर चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं। यानी अगर चार्ज Q1 इज पॉजिटिव देन Q2 इज आल्सो पॉजिटिव। तो सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। Q2 Q1 को रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन with a force F12, force on charge Q1 due to Q2, और Q2 रिपेल होगा Q1 के द्वारा विद अ फोर्स F21। अब वेक्टर में एक चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान देनी होती है कि जब भी हम वेक्टर डिनोट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन शो करनी पड़ती है, और वेक्टर की डायरेक्शन देता है उसका यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा R12 कैप एंड R21 कैप। यूनिट वेक्टर R12 जो होगा उसकी डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ, और यूनिट वेक्टर R21 जो होगा उसकी डायरेक्शन Q2 से Q1 की तरफ होगी। क्लियर? तो अब इसका मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम निकालते हैं। देन फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, ये कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ? हम इसको लिख लेंगे F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर लिख देंगे 1-2। ध्यान देना है 1-2 की तरफ, इसकी डायरेक्शन की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर है? 2-1, इट्स 2-1 2-1। इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उसी तरह से सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, वो कितनी हो जाएगी? F21 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसमें यूनिट वेक्टर हम ले लेंगे R12 विद कैप। क्लियर? F12 एंड अब एक चीज ध्यान देने वाली है कि जहां पर 1-2 आ रहा है वहां पर यूनिट वेक्टर 2-1 आएगा अपोजिट। हमें पता है हियर R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। तो इनमें से अगर हम किसी एक की जगह, जैसे R21 की जगह R12 पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हम F12 को लिख सकते हैं माइनस K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर R12 पहले कितना है? 2-1। तो R21 को मैं माइनस R12 लिख सकता हूँ बिकॉज दीज आर इक्वल। क्लियर? तो अगर हम इस टर्म को देखें तो ये कितनी हो जाती है हमारे पास? इट एम्प्लाइज F12 इज इक्वल टू
माइनस ऑफ ये टर्म देखें तो ये हमारे पास क्या है, F21, F21। क्लियर? तो दैट मीन्स फोर्सेस कैसी आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं और साथ में अपोजिट। देयरफॉर फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। और फोर्सेस अगर इक्वल और अपोजिट होती हैं तो ये कौन सा लॉ है, इट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इसका मतलब सो इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? तो सीधी सी बात है कि चार्जेस, दोनों चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे के ऊपर कैसी फोर्स इंजेक्ट करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इंजेक्ट करेंगे। यानी डायरेक्शन जो होगी वो दोनों की अलग अलग होगी, अपोजिट होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। गॉट इट? अगर हम यूनिट्स की बात कर लें तो चार्ज की यूनिट, यूनिट ऑफ चार्ज हमें पता है, यूनिट्स ऑफ चार्ज। इन SI सिस्टम कूलम्स और CGS सिस्टम में होती है स्टेट कूलम। और याद रखना है 1 कूलम्स इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम्स होते हैं, याद रखना है, स्टेट कूलम्स। 1 कूलम्स इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम्स। क्लियर? अब अगर हम कूलम्स लॉ को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में डिराइव करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसको भी सीखते हैं। कूलम्स लॉ इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो सपोज करते हैं हमारे पास एक स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस विद ओरिजिन O, और हमारे पास 2 चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। हैविंग पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2। दिस इज चार्ज Q1, दिस इज Q2, और ये इनको मिलाने वाली लाइन। क्लियर? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द 2 चार्जेस, इसको हम ले लेते हैं R12। क्लियर? अब ये दोनों चार्जेस भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स इंजेक्ट करेंगे। यहाँ पर फोर्स आ जाएगी F12 और यहाँ पर फोर्स आ जाएगी Q2 के ऊपर F21। तो इसको भी हमने वैसे ही करना है, लेकिन इसमें पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में करना है। वैसे ही यूनिट वेक्टर हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो R12 आ जाएगा, और यहाँ देखें तो R21 आ जाएगा, जो Q2 से Q1 की तरफ, Q2 से Q1 की तरफ होगा। क्लियर? तो वैसे ही नाउ फोर्स ऑन चार्ज Q1 कितनी हो जाएगी, F12 के Q1 Q2 अपॉन R
1 2, राइट। R12 है, लेकिन हमने इसका यूनिट वेक्टर R21 लेना है, तो यहाँ पर हम R21 मैग्नीट्यूड स्क्वेयर और R21 इसका यूनिट वेक्टर। उसी तरह से हम दूसरी फोर्स लेंगे सिमिलरली, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 21 है तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। R12 यहाँ पर हमने एरो लगानी है, ये एम्पलीट्यूड शो कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, और इसका यूनिट वेक्टर, फोर्स का यूनिट वेक्टर कौन सा आ गया, R12। क्लियर? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट, किस टर्म में आ गया ये, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। अब हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास F12 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पास R21, राइट। इसको हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा R2 माइनस R1, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करने से। और साथ में R21 हमारे पास कितना हो जाएगा यूनिट वेक्टर, हमें पता है यूनिट वेक्टर होता है द गिवन वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। तो R21 अपॉन R21 R12, इट्स 12 R12 का एम्पलीट्यूड, या इसको लिख सकते हैं हम R2 माइनस R1 या R2 माइनस R1 एम्पलीट्यूड। ये सब हमने +1 में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज F12 को हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन, ये हमारे पास आ जाएगा R2 माइनस R1 स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर जो हमारे पास R21 है उसको क्या क्या लिख देंगे, R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 मॉड। क्लियर? ये इसको लिख सकते हैं हम F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, ये देखिए इसकी पावर 2 है, एक पावर ये हो गई, तो ये आ गया हमारे पास R2 माइनस R1 पावर 3। क्लियर? और यहाँ हो जाएगा हमारे पास R2 माइनस R1। उसी तरह से हम F2 निकाल सकते हैं, सिमिलरली F21 कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पर 21 माइनस 21 R1 है, तो यहाँ पर हम कर देंगे R1 माइनस R2, इससे उल्टा हो जाएगा, पावर 3 और R1 माइनस R2 वेक्टर। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आई होप यू ऑल गॉट इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।